मेरे अति प्रियों, यीशु के नाम से अभिवादन करता हूं। क्या आप भले चंगे हैं? जी हाँ, आप चंगाई के साथ, आशीष के साथ, खुशी के साथ रहना है। इस कारण परमेश्वर प्रतिदिन आपसे बातें करता। आप भी प्रभु से बातें करना है ना। वॉक विद जीसस, प्रभु के साथ चलने का मतलब क्या है? पार्क में देखेंगे तो यदि दो लोग आपस में बातें करते जाएंगे, जब वो बोलेंगे ये सुनेंगे, जब ये बोलेंगे वो सुनेंगे, आपस में दोनों बातें करने के द्वारा ही वो संगति रहेगा। कुछ लोग देखिए दूसरों की बातों को सुनने के लिए कभी भी तैयार नहीं रहेंगे, सिर्फ अपनी बातों को ही रखते रहेंगे। लेकिन प्रभु कहता है तुम भी मुझसे बोलना, मैं भी तुमसे बोलूंगा। यीशु कहता बेटी तेरी मन की बातों को मुझसे कहूं, मैं भी मन की बातों को कहूंगा। कैसे संभव है? प्रार्थना में प्रभु से हम बातें करते हैं, वचन के द्वारा प्रभु हमसे बातें करते हैं। ये आदतें हमें रखना है। पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना में प्रभु आपसे बातें करेंगे और आप प्रभु से बातें करने के अनुभव में आ जाएंगे। ऐसे करेंगे। ठीक, आज प्रभु का वचन क्या है? यिर्मयाह 31 अध्याय का 9वां वचन में प्रभु कहता है, और ऐसे चौरस मार्ग से ले जाऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे। मेरा बेटा, मेरी बेटी, ऐसे चौरस मार्ग पर अगुवाई करूंगा ताकि तुम्हें ठोकर ना खाना पड़े। कभी कभी हम दुविधा में हो जाते हैं, क्या परमेश्वर इस मार्ग को मुझे रखा है, किस मार्ग में मुझे जाना है? कभी कभी ठोकर का कारण हो जाता है ना। इस प्रकार आप परेशान है तो परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु ऐसे मार्ग में मुझे तो अगुवाई करना है, उसे मुझे ठोकर कभी ना खाना पड़े। मैं भी प्रभु से दुआ करता हूं, हे प्रभु मुझे सही मार्ग में जाने के लिए सही सलाह तू मुझे देना है। तब परमेश्वर हमें अच्छा से अगुवाई करेगा। कभी कभी शारीरिक रूप से हम ये समझ लेते हैं, इस व्यक्ति ने ऐसे कह दिया, उस व्यक्ति ने इस प्रकार कहा है। हम समझते हैं इस मनुष्य ने इस प्रकार सलाह दिया है। कभी कभी हमें इस प्रकार सलाह मान के चलने से सफलताएं मिलती है, लेकिन हमेशा वो सफलताएं नहीं मिल सकती। इसलिए कभी कभी हमें उस बातों में धोखा में हम रह जाते हैं। लेकिन प्रभु की चरणों में सलाह मांगना है। कभी कभी काउंसलिंग सेंटर में जाते हैं, किसी काउंसलर से बैठ के हम काउंसलिंग पाने के लिए बहुत ही घंटे भर बैठ के उनकी बातों को सुनते हैं और जो कुछ वो कहते हैं उनको करने के लिए हम तैयार भी हो जाते हैं ना। लेकिन प्रतिदिन परमेश्वर की चरणों पर बैठ के प्रभु तू मुझे अगुवाई करना, ऐसे प्रतिदिन दुआ करके देखिएगा। वो सुंदर ढंग से आपको अगुवाई करेगा। कभी ठोकर का कारण नहीं होगा, उसमें कुछ भी गलतियां नहीं होगी। बहुत ही सीधे ढंग से प्रभु हमें अगुवाई करेगा। आपके जीवन में आज बहुत ही घबराहट है, बहुत ही आप परेशान है, क्या करेंगे? इस व्यक्ति ने ऐसे करने के लिए कहा, उस व्यक्ति ऐसे करने के लिए कहा, मैं किस बातों को मानूंगा? आपसे घबराए हुए ना, चिंता ना करें। परमेश्वर की चरणों के पास जाइए, बैठ के प्रभु से विनती कीजिए, हे प्रभु इस व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं और उस व्यक्ति उस प्रकार कहते हैं, मैं किन बातों को मानूंगा? मुझे मेरे अंदर समस्या है। इस प्रकार प्रभु से दुआ कीजिएगा, परमेश्वर आपको सुंदर ढंग से अगुवाई करेगा। दुआ कीजिएगा, आज ही परिवर्तन होगा। क्या जांच करके देखेंगे? आज प्रभु से हम दुआ करेंगे, हे प्रभु ये बेटा इस बेटी मन में बहुत ही बेचैनी के साथ है, सही निर्णय लेने के लिए तू इनको अगुवाई करना है। जब वे तेरे चरणों पर आएंगे तू उनको प्रभु जी साफ साफ ऐसे चौकस मार्ग में अगुवाई करना है ताकि ठोकर ना खाना पड़े। यीशु के नाम में आमीन आमीन।